हाय एवरीवन। तो आज मैं द पोटैटो लैब ड्रामे की लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे और आप चाहते हैं कि मैं उन्हें भी उर्दू में एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट में बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेखो किम मी क्योंग के पास खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुम कब तक उस दीवार के साथ खड़ी रहोगी। तो मी क्योंग कहती है कि तुम बस करो, तुमने एक ही वक्त में मुझे सॉरी भी कह दिया है और प्रपोज भी कर लिया है और तुम्हें मैंने पहले भी बताया था कि मैं इनोसेंट हूँ। क्या तुम वही आदमी हो जो पहले थे? तो बेखो आंसर देता है कि हाँ मैं वो ही हूँ, बट मैं बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो किया प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर देना। तो मी क्यों जवाब देती है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि हम फिर से डेट करेंगे जब तक मैं तुम्हारे फेस पर स्माइल नहीं देख लेती। तब तक तुम वेट करो और मुझसे दूर मत भागो और ना ही मुझसे छुपो। तुम बस मुझे परेशान करते रहो। ये सुनकर बेखो उसे हग कर लेता है और फिर कुछ लोग उन्हें हग करते हुए देख लेते हैं और उनको टीज करने लगते हैं, जिस पर वो फौरन से साइड पे हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जो कुछ तुम दोनों कर रहे थे करते रहो, और फिर वो डोर को क्लोज करके वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मी क्यों घर आ गई है। जब उसका भाई उसे देखता है तो उसे लगता है कि उसकी ये खराब हालत बेखो के साथ ब्रेकअप की वजह से हुई है। तो वो बेखो के पास जाता है और उससे कहता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म देते हुए कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तुम गेस्ट हाउस से निकाले गए हो। तो बेखो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हानगू जवाब देता है कि तुमने मेरी बहन से ब्रेकअप कर लिया है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए अपना सामान पैक करो और यहाँ से चले जाओ। तो बेखो पूछता है कि क्या मी क्यों जानती है। तो हानगू कहता है कि असली मालिक मैं हूँ, उसके जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जब मी क्योंग का भाई घर वापस आता है तो मी क्योंग को सब कुछ बताता है कि उसने बेखो को क्या क्या कहा है। ये सुनकर मी क्योंग अपने भाई पर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और उसे मारती भी है। और हुआनगू एक बार दोबारा से बेखो के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी बहन ने उसके साथ क्या किया है। तो बेखो उसे हग करता है, उसे कंफर्ट देता है और फिर मी क्योंग और उसकी फ्रेंड उन्हें देखने के लिए बेखो के पास आती हैं कि कहीं वो दोनों लड़ ना रहे हों। लेकिन जब देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं क्योंकि वो दोनों आराम से सो रहे होते हैं और फिर वो दोनों उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग कंपनी में होते हैं और प्लानिंग करते हैं कि जो पोटैटोज खराब हो चुके हैं उन्हें कैसे रीस्टोर करना है। तब बेखो और मी क्योंग मिलकर काम करने लगते हैं और फिर दोनों लैब में आते हैं, बट इनको पोटैटोज नहीं मिलते और फिर ये दोनों एक आदमी से मिलने के लिए आते हैं जो कि डोंगवोन होता है और इसके पास 98 टन पोटैटोज होते हैं, बट वो देने से इनकार कर देता है। फिर जब बेको उसके सामने पड़े अवार्ड्स को देखता है तो उससे पूछता है कि क्या तुम मिलिट्री में थे, तुम्हारी क्लास कौन सी थी। पहले तो डोंगवो नहीं बताता और फिर बताता है कि हाँ। मजीद बात करने पर डोंगवो को पता चलता है कि बेको भी मिलिट्री में था और उसका सीनियर था। तो डोंगवो खड़ा होकर बेको को सैल्यूट करता है। इसी दौरान मी क्योंग तो बाहर आ जाती है और फिर बाद में बेको भी आ जाता है और उसे सरप्राइज देता है कि डोंगवो पोटैटोज देने के लिए मान गया है। मी क्यों ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हग करती है और फिर किस भी करने लगती है, लेकिन रुक जाती है। फिर बेखो उससे पूछता है कि तुम तो किस करने वाली थी। फिर मी क्यों नहीं में जवाब देती है कि नहीं ऐसा नहीं है और फिर बेखो भी स्माइल करते हुए गाड़ी में बैठ जाता है और मी क्यों भी अगले ही दिन अपनी खुद की लैब में होती है और पोटैटोज को देख रही होती है और उसे चीफ को देने के लिए जाती है जो पहले चीफ हुआ करता था, और फिर अपने पोटैटोज देकर कहती है कि आपने मुझे टेस्ट करके बताना है कि मेरे पोटैटोज ठीक हैं कि नहीं। और फिर चीफ उससे कहता है कि तुम इस पोटैटो लैब से जाने वाली हो तो तुमने कुछ सोचा, जिस पे मी क्यों कहती है कि नहीं अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा। तो फिर चीफ कहता है कि अगर बुरहान हम सबको निकाल देता है तो हम सब अपना एक लैब बनाएंगे जिसका नाम होगा कैंग लैब। ये सुनकर मी क्यों खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ ये परफेक्ट नेम है, और फिर वो अपने घर वापस आती है क्योंकि अब उसके जाने के बस कुछ ही दिन रह गए थे। तो वो बहुत ज्यादा उदास थी और उसी डेट को देख रही होती है। दूसरी तरफ बेको भी उसी डेट को ही देख रहा होता है। अगले ही दिन सुबह सुबह बेको मी क्योंग के पास आता है और उसे कॉफी देता है।
बट मी क्यों नहीं लेती और कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा काम है और टाइम भी कम रह गया है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हुईजिन दिखाई जाती है जो कि वापस आ गई है। उसकी मोम उसे देखते हुए पूछती हैं कि तुम वापस कोरिया क्यों आई हो, और फिर अपनी मोम की बातें सुनने के बाद वो पार्क के घर पहुंच जाती है। पार्क जब आता है तो देखता है कि लेडीज शूज पड़े हैं। जब अंदर आकर देखता है तो हुईजिन बैठी होती है। पार्क पूछता है कि तुम क्यों आई हो, तो वो कहती है कि मैं इस घर को लास्ट टाइम देखना चाहती थी। तुमने अभी तक कुछ भी चेंज नहीं किया, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। मैं तुम्हें अपने आने का बताना चाहती थी, मगर मुझे पता था कि तुम मुझे बाहर मिलने के लिए बुलाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने आने का नहीं बताया। और फिर पार्क बैठ जाता है और हुईजिन उसे कहती है कि अभी अभी मैं अपनी मोम का लंबा लेक्चर सुनकर आई हूँ और मोम ने हमारी डाइवोर्स को अप्रूव कर दिया है, जो तुम कब से छुपा कर बैठे थे। अब तुम्हें किसी से भी छुपाने की जरूरत नहीं है और तुम और हांग को भी छोड़ सकते हो और अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। पार्क कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो वो जवाब देती है कि मैं तुम्हें किसी अजियत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये किया, चाहे तुमने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। अब तुम अपनी लाइफ को पूरी अपनी मर्जी से जी सकते हो। ये कहकर वो लास्ट बार हैंडशेक करती है और फिर चली जाती है। अब अगले सीन में मी क्यूंग और बेक हो को दिखाया जाता है, जो दोनों साथ में वापस आते हैं। मी क्यूंग जब जाने लगती है तो बेक हो उसे कहता है कि आज तुमने दिन में मुझे सिर्फ 6 दफा बुलाया है। तो मी क्यूंग कहती है कि वाह, तुमने तो काउंट भी कर रखा है। फिर बेक हो पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, और फिर अपनी शर्ट सेट करते हुए कहता है कि क्या मैं कुछ करूं। फिर मी क्यों घबराती नहीं है और कहती है कि हाँ करो, जो करना चाहते हो। उसके बाद दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है और बेक हो को खामोश करवाने के लिए मी क्यों उसे किस करती है और बेक हो सच में खामोश भी हो जाता है, लेकिन उसे जाने नहीं देता बल्कि उसे रिटर्न किस करता है। और फिर मी क्यों बेको के साथ उसके घर चली जाती है। ये सब कुछ होंगजू भी दूर बैठकर दूरबीन लगाकर देख रही होती है। जब हॉनकू उसके पास आता है तो वो बताती है कि मी क्यों आज घर वापस नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसे देखा है कि वो बेक हो के साथ है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेक हो और मी क्यों काफी नर्वस होते हैं। मी क्यों ब्लैकेट के नीचे छुप जाती है। जब बेक हो कमरे में आता है तो ये देखकर उसे हंसी आ जाती है, लेकिन फिर सोने के लिए वो बाहर जाने वाला होता है तो मी क्यों अपने ऊपर से ब्लैंकेट उतार कर देखती है। बेको उसके पास आता है और उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जिसपे मी क्यों कहती है कि मैं तो बस थोड़ी सी नर्वस हूँ और कुछ नहीं। फिर उन दोनों में एक किस होती है और वो सो जाते हैं। सुबह जब बेको को कॉल आ रही होती है तो वो कॉल बंद करने की कोशिश करता है ताकि मी क्यों उठ ना जाए। फिर अपने बाजू को उसके सर के नीचे से निकालता है और फिर कमरे से बाहर आकर कॉल सुनता है। वो कॉल मिस योंग की होती है। वो कहती हैं कि क्या तुम सो रहे थे, तो बेको कहता है कि नहीं, मैं नहीं सो रहा था। फिर मिस योंग कहती हैं कि तुम्हें एक ईमेल सेंड की है, क्या तुमने चेक की। इस मेल में उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें निकाला गया है। तब तक मी क्योंग भी उठकर आ जाती है और कहती है कि तुम इतनी सुबह क्या कर रहे हो। तो बेको कहता है कुछ भी नहीं, बस वैसे ही बैठा हुआ था, चलो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बनाऊं। ये कहकर उसे वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ पार्क को दिखाया जाता है, जिसको मिस्टर ली कॉल करके कहते हैं कि आपके डाइवोर्स का सबको पता चल चुका है, क्या मुझे लोगों को कहना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पार्क कहता है नहीं, आपने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है इस राज को रखने में, तो अब लोगों को पता चलने दो कि मेरी डाइवोर्स हो गई है, अब मुझे कोई मसला नहीं है। और अब मी क्योंग जो कि बुरहान कंपनी में आई हुई है, जहां वो सुनती है लोग बात कर रहे होते हैं कि पार्क का तो डाइवोर्स हो गया है और उसने कितने टाइम इस बात को छुपाए रखा, अब क्या वो यहाँ से चला जाएगा। ये बातें मी क्योंग भी सुन रही होती है। उसे बिल्कुल ऐसा ही फील होता है जैसे उसके साथ हुआ था, इसलिए वो पार्क से मिलने उसके ऑफिस जाती है और पूछती है कि क्या तुम यहाँ से छोड़ने वाले हो। तो पार्क कहता है कि हाँ, अब तो छोड़ ही दूंगा। जब तक डाइवोर्स का पता लोगों को नहीं था तब तक मैं यहाँ रह रहा था, लेकिन अब जब सबको पता चल गया है तो अब यहाँ मैं कैसे रह सकता हूँ। और अब मुझे ये भी फील हो रहा है कि तुम किस हाल से गुजरी थी जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था। तुम ये क्यों कहती है कि मैं पिछली बातें यहाँ करने नहीं आई। और फिर वो बातें करते करते पार्क के ऑफिस से चली जाती है और पार्क के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है।
उसके बाद मी क्योंग की फैमिली बेखो को वेलकम करते हैं और बेखो जैसे ही घर में एंटर होता है तो उसे मी क्योंग के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आता है। फिर बाद में बेखो मी क्योंग के पास खड़ा होता है और उसे कहता है कि अभी 10 मिनट पहले ही मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, क्या तुम अपने अनएम्प्लॉयमेंट बॉयफ्रेंड के साथ रह सकती हो? तो मी क्योंग शॉक हो जाती है। उसके बाद बेखो शौक को हाँ में समझता है और कहता है मतलब तुमने हाँ कर दी है, और वहां से चला जाता है। मी क्योंग उसके पीछे चिल्लाते हुए जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया। उसके बाद जब सुबह होती है तो मी क्योंग उसे फिर बातें सुनाने लगती है, जिसपे बेखो कहता है कि तुम पूरी रात मुझ पर चिल्लाई हो, अभी भी कुछ बाकी है क्या? तो मी क्योंग कहती है कि हाँ है, और फिर बातें सुनाना शुरू हो जाती है। फिर बेखो कहता है कि अब बस, तो वो कहती है कि हाँ बस। फिर वो ऑफिस जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका पोटैटो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और उस एम्प्लॉय ने सॉल्व किया है जो कि न्यू आया है और उसके फादर प्रेसिडेंट है। ये सुनकर सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद मी क्योंग को एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसका पोटैटो जो उसने चीफ को दिया था वो अप्रूव हो गया है। वो बेखो को बताती है, उसे हक करती है और बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि आज के दिन उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे। फिर वो घर आकर और अच्छे से काम करने लगती है। उसका रूम भी दिखाया जाता है जहाँ बेखो और मी क्योंग की पिक्स लगी हुई होती हैं। फिर सुबह होती है और दिखाया जाता है कि मी क्योंग की दोस्त होंगजू रो रही है। जब मी क्योंग उससे वजह पूछती है और देखती है कि वहाँ अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी पड़ी है तो वो अपने भाई को मारने लगती है कि तुमने होंगजू के साथ क्या किया। फिर होंगजू ऊंचा सा बताती है कि मुझे लीवर डिजीज हो गया है। फिर मी क्योंग अपने भाई को और ज्यादा मारने लगती है कि होंगजू को लीवर डिजीज हो गई है और तुम क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ बेखो कुछ लोगों को घर लाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो अंदर उन्हें लड़ते देखता है, जिसकी वजह से वो दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि अभी मैं आप लोगों को घर नहीं दिखा सकता, आप लोग मेरा कार्ड ले लें। उन्हें वो अपना कार्ड देते हुए ये कहता है कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सेमिनार होता है जिसमें पोटैटो की कीमत लगाई जानी होती है। इस सेमिनार में मी क्योंग और बेखो के साथ साथ एंट्री होती है और उनकी एंट्री बहुत ही कमाल की होती है क्योंकि अब मी क्योंग सुपरवाइजर होती है। फिर वो दोनों आकर ऑडियंस में वीआईपी सीट पर बैठ जाते हैं और फिर बातें शुरू हो जाती हैं। जैसे ही पोटैटो की वैल्यू की बात होती है तो बेखो 1200 वॉन कह रहा होता है और बाकी 1000 वॉन कह रहे होते हैं और आखिरकार वो आदमी हार जाता है और कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं बेखो और मी क्योंग को हराऊंगा? ऐसे हो ही नहीं सकता, इन्हें compete मैं कर ही नहीं सकता। इसके बाद बेखो और मी क्योंग स्टेज पर आते हैं क्योंकि वो भी उनको तंग करने के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं और बाद में उनकी मासूमियत पर हंस रहे होते हैं क्योंकि काम तो इन सब ने मिलके ही किया है। और फिर सब पिक्चर्स बनवाते हैं, सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ ही ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। ये ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको इसे देखना चाहिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ड्रामास रिलेटेड अपडेट मिलती रहें।